हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवपाषाण काल। लास्ट के दो वीडियो में हमने देखा था, एक में पूर्वपाषाण काल, एक में मध्यपाषाण काल, और आज हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये एक मानव जीवन का एक उत्तम स्रोत या विकास का एक नया दौर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। यहाँ पे पूरी तरह हिमयुग ख़त्म हो चुका था। लोगों की बस्तियाँ या फिर पक्के घर बनाना स्टार्ट हो गया था, स्थायी बस्तियाँ हो गई थी, पशुपालन या फिर उसके साथ साथ खेती करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। स्थायी बस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी, यानी नवपाषाण काल एक विकास का दौर स्टार्ट हो गया था। साथ ही इकोनॉमी भी स्टार्ट हो गई थी, यानी व्यापार भी स्टार्ट हो गया था। पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में क्या स्थिति थी, फिर मध्यपाषाण काल में हमने देखा कि क्या स्थिति थी। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल में क्या स्थिति है। हर तरीके में हम देखेंगे कि जैसे स्थान क्या है, क्या क्या स्थल है, कितने क्या क्या बदलाव आए हैं, किस टाइम पीरियड में हुआ है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके सारे नोट्स प्लस सारी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें होगा। तो हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे बड़ा बदलाव इसमें आया था। सबसे बड़ा बदलाव, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी कृषि क्रांति। यानी अब मानव ने कृषि करना शुरू किया था। हमने देखा भी था कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। उसी के साथ स्थायी जीवन स्टार्ट हो गया, यानी एक बार कृषि करना शुरू कर दिया तो उसी के बगल में घर बना के वही रहना स्टार्ट कर दिया। कबीले बन गए, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, गांव बन गए, और गाँव से फिर शहर या राज्य बन गए, स्टेट। यही सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसका टाइम पीरियड ध्यान में रखो। टाइम पीरियड क्या है? 8000 BCE से 3000 BCE तक मध्यपाषाण काल के बाद का पीरियड है। इसके जो स्थल है यह मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये सबसे ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे, जहाँ पे ज्वार और गेहूं के अवशेष मिले थे कि जहाँ पे सबसे पहले खेती की जाती थी। अब बुर्जहोम क्या है? ये कश्मीर में मिला है, और ये इस तरीके से घर थे, यानी टीला बना के या फिर ज़मीन के अंदर रहते थे वो लोग। ज़मीन के अंदर घर बना के वो रहते थे। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, ये देखिए, ऐसे अंदर, यानी ऊपर नहीं, खेती या ज़मीन के ऐसे अंदर के साइड में थोड़ा गड्ढा बना के घर बनाते थे। उसके बाद बिहार में कुछ साइड से, आसाम में और कर्नाटका में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें या नोट करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखेंगे औजार। हमने देखा था मध्यपाषाण काल में और पुरापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन अभी देखो पूरी तरह प्रॉपर हथियार बन चुके थे, प्रॉपर औजार बन चुके थे। कुल्हाड़ हो गई या फिर धनुष बाण हो गए, खेती करने के लिए भी औजार बनना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी पत्थर के ही औजार बने हैं। पहले भी क्या हुआ था? पत्थर के। और स्थलों में क्या था? स्थलों में तो वहाँ पे गुहाओं में रहते थे, तो गुहा चित्र वगैरह हमने देखा था। लेकिन इसमें स्थायी घर बनाना शुरू हो गए। ताकि औजारों में हमने देखा कि शार्प ऐसे कुल्हाड़ी वगैरह बन गए थे। आगे हम देखेंगे कि कृषि और पशुपालन। पशुपालन में हमने मध्यपाषाण काल में देखा था कि मध्यपाषाण काल में कुत्ता, डॉग को पालना शुरू किया था, लेकिन प्रॉपर कृषि नहीं थी। यहाँ पे देखो पूरे प्रॉपर की कृषि हो रही है। यहाँ पे घर है, लोग बना रही है, ऐसा मतलब इतना भी प्रॉपर विकसित नहीं, लेकिन एक तरीके से शुरू हो गया था इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो गेहूँ और ज्वार की खेती की थी। पशुपालन में क्या क्या पाला था? गाय, भेड़ और बकरियाँ। और कुत्ता पहला पालतू जानवर है वो। इसमें मध्यपाषाण काल में ही इसे पालना शुरू किया था। इसमें प्रॉपर हो गया नवपाषाण काल में। भोजन के लिए अब उत्पादन करना शुरू हो गए थे। इसके साथ संस्कृति में देखिए घर,
और मध्यपाषाण काल में क्या था, गुहा, गुहा और अस्थाई था, मतलब अर्धस्थाई। और पुरापाषाण काल में क्या था कि वो जंगल में रहते थे, मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गए, दफनाना तो ये तो परंपरा एक प्रथा बन गई, मध्यपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था लगभग। उसके बाद कला, कला में बर्तन बनाना तो इसी काल में शुरू हो गया था, नवपाषाण काल में ही शुरू हो गया था। उससे पहले बर्तन का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है यहाँ पे। उसकी विशेषताएं क्या है देखिए, खेती करना शुरू हो गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल में अगर कोई कुछ पूछे तो वो खेती करना शुरू हो गया था। स्थायी जीवन, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। पशुपालन और समाज का विकास होना स्टार्ट हो गया, यानी बर्तन वगैरह सब बन रहे थे। तो इसमें देखिए हम देखते हैं कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए इसमें घूम घूम फिर के रहते थे, एक जगह पे स्थायी नहीं थे, गुहाओं में रहते थे, शिकार करना सब कुछ था। तो इससे इसमें ट्रांसफ़र होने में क्या बदलाव आया, तो देखिए कि कुत्ता पालना, औजारों, धारदार औजार बन गए थे ये। उसके साथ अर्धस्थायी यानी ग्रुप में रहना स्टार्ट किया था, हमने देखा था ना पहले। तो ये इसमें ग्रुप में रहना स्टार्ट किया था, इसमें इंडिविजुअल रहते थे। इससे इसमें ट्रांसफ़र होने में क्या बदलाव आया देखिए, खेती पहला, दूसरा बर्तन और स्थायी बस्तियाँ, ये चेंजेस है। यानी एक युग से दूसरे युग में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस है, कुछ ना कुछ तो बदलाव है। इन तीनों में जो भी बदलाव था वो भी हमने कवर कर दिया, और नवपाषाण काल को भी हमने आज कवर कर दिया। इसी प्रकार हमारा पाषाण काल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसी के आगे हम जो देखने वाले या लेने वाले वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हम कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो नवपाषाण काल में पता चला क्या क्या है, स्थायी बस्तियाँ, उसी के साथ खेती और पशुपालन, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और मध्यपाषाण काल में क्या है, मध्यपाषाण काल में उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया, धारदार शस्त्र और संघ में रहना शुरू किया था, और अर्धस्थायी थे, यानी कुछ समय के लिए यहाँ पे रहे, उसके बाद कहीं और स्थानांतर हुए। पुरापाषाण काल में पूरी तरह शिकार करना, घूमना, जंगलों में रहना, यही था उनका। ओके, सो 1, 2 और 3 तीनों काल, तीनों युग हमने प्रॉपर तरीके से नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिल गया आपको। ओके, सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।